जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जरा सी बारिश और शहर का हाल बेहाल, कीचड़ से सने मार्ग। नागपुर भरी गर्मी में महीनों में वह अचानक हुई बारिश से प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। पूर्व नागपुर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जुड़े इलाकों में, साथ ही वह दक्षिण नागपुर के संतोषी नगर पिपला रोड पर नाले के बीच की सड़क पर डाली गई वह एक ड्रेनेज लाइन की वजह से यह समस्या निर्माण हो चुकी है और वह ड्रेनेज लाइन की डालने का काम कई महीने पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन सड़क को दुरुस्त करने का दावे अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। प्रशासन ने लापरवाही रवैये की वजह से वह एक स्थिति निर्माण हो चुकी है। अगर संबंधित स्थान का मुआयना अधिकारियों ने समय पर किया तो यह नौबत नहीं आती। स्मार्ट सिटी अंतर्गत आने वाले वह भरतवाड़ा रोड व हिमालया सेलिब्रिटीज के यह लेकर ओमनगर के मुख्य मार्ग पर एक हिस्से में बसराती पानी के वह निकली हुई लिए वह बड़ी ड्रेसती लाइन डाली गई थी और उसी समय से उसे जुड़े नसेमा सोसाइटी, तलमले लेआउट और आदि के वह अंदरूनी मार्ग पर वह छोटी लाइन डालकर जगह जगह सड़क के 1 से 1.5 फुट ऊंचाई तक वह चेंबर बना हुआ था और इसके लिए सड़क का कोई भी बेहिसाब खोद ली गई थी और उसके बाद वह खुदाई के दौरान वह स्थानीय नागरिकों ने जल्द ही सड़क बनाने का आश्वासन ठेकेदारों को दिया था और लेकिन कई महीनों से सड़क को खोद कर छोड़ दिया गया है। अचानक हुई बारिश से मिट्टी और मुख्य मार्ग पर फैल चुकी है और काफी कीचड़ हो गया है। कीचड़ होने से वाहन भी फंस रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। और वह नसीमा सोसाइटी निवासी वह शंकर शुक्ला ने बताया है कि एक तो पहले से ही यहाँ में सड़क खराब थी और वर्षों में उसका एक निर्माणकर्ता नहीं हो पा रहा है और इस पर वे केवल ड्रेनेज लाइन डालने के से वह हेसी साहब खुदाई कर चले गए थे और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की वह मनमानी की वजह से यह हुआ है। दक्षिण नागपुर के संतोषी नगर पिपला रोड में वह पिपला नाला के तक बरसाती पानी के निकलने से वह लिए ड्रेनेज लाइन डालने के लिए सड़क की खुदाई की गई थी और कई महीनों के पहले वह बीते के बाद भी सड़क को कोई दुरुस्त नहीं कर रहे हैं और अचानक हुई बारिश में परिसर में वह कीचड़ का एक साम्राज्य निर्माण हो चुका है और वह कीचड़ की वजह से परिसर में नागरिकों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। स्कूल बच्चे, कामकाजी लोग और कीचड़ से बीच से होकर गुजर रहे हैं और स्थानीय नागरिकों और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसी स्थिति निर्माण हो चुकी है। तत्काल मार्ग की सुरक्षा सुधारना चाहिए और यही तो बारिश में स्थिति को एक चिंताजनक हो सकती है और काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। धाराशिव में ओलावृष्टि से चौपट हुई खेती, 18 घंटे बाद भी गारपीट गिरी। धाराशिव जिले के कलम्बा तालुका में वह शिरधोन क्षेत्र के हंगानगांव के ढाका और डाबा, काले सावगांव और लोहता के शनिवार को हुई ओलावृष्टि में भारी नुकसान झेलने को मिला है। यह गारपीट इतने बड़े हैं कि करीब 18 घंटे के बाद भी कुछ हद तक इसे गिरता देखा जा चुका है। इस गारपीट गिरने से चादर भी फट चुकी है और तो जानवर की भी चमड़ी उधड़ चुकी है और पेट में पत्ते भी छिल चुके हैं और आम की काली मिर्च तक काफी नुकसान झेलने को मिल रहा है। गन्ना सिर और इतना ऊंचा होकर भी घुटनों तक उसके नीचे गिरने से हो गया है और वह शिमला मिर्ची पूरी हद तक बर्बाद हो चुकी है। किसानों को काफी नुकसान झेलने को मिल रहा है और मांग की जा रही है कि सरकार पंचनामा बनाकर तत्काल इनकी मदद करी जाए। ठाणे जनता सहकारी बैंक के मजबूत वित्तीय मानदंडों के परंपरा को बनाए रखा हुआ है। ठाणे जनता सहकारी बैंक के प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष में 10 अप्रैल से पहले खेला वह लेखा परीक्षण वित्तीय परिणाम घोषित करने की अपनी परंपरा कायम रखी है। तदनुसार 9 अप्रैल 2023 को लेखा परीक्षक की वित्तीय परीक्षा घोषणा की गई थी और कोरोना की विश्व एक आपदा के बाद भी पूरा साल आर्थिक दृष्टि में अंतर्राष्ट्रीय मामले में व्यस्त रहा है और इस पृष्ठभूमि के खिलाफ बैंक ने हर साल की तरह वह सफलतापूर्वक सभी मानदंडों को पूरा किया है और अब तक का सबसे अधिक सलग और शुद्ध लाभ दर्ज किया हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-22 में TGSB बैंक की जमा राशि 407 करोड़ की वृद्धि में हुई थी और जबकि ऋण में 488 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी और 31 मार्च 2023 तक इसकी जमा राशि 13,783 करोड़ रुपए हुई थी और जबकि ऋण वह आपूर्ति 7,211 करोड़ रुपए थी और इस वर्ष में
बैंक का असल भाव और उसका लाभ 291 करोड़ रुपए और वृद्ध लाभ 173 करोड़ रुपए हुआ है और बैंक का स्वयं का फंड 1589 करोड़ रुपए हुआ है। वह TJSB के ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष शरद गंगाल ने ठाणे के टिप टॉप एक प्लाजा में वह आयोजित किए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बैंक के गैर निष्ठादित ऋणों का सफल अनुमान 3.99% है और वह गैर निष्ठादित ऋणों के साथ वह शुद्ध अनुमान 0% है। TJSB के एक ऑपरेटर बैंक ने प्रबंध निदेशक को एक मुख्य कार्यकारी के अधिकारी अनुसार सुनील साठी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि मुख्य रूप में वह ब्याज दरों के उचित विनिमय और वसूली के लिए प्रभावी बंधक और समर्पित भावना के कारण बैंक के लाभ के उल्लेखनीय वृद्धि में संभव हो रहा है और वैभविक मंडल के वह व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ साथ अधिकारी और कर्मचारी और अंत्योदय और एक सिद्धांत अधिकारियों के कर्मचारी है और उसके बाद बैंक द्वारा व्यापारिक नीति में माध्यम से वह सुरक्षित किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक की वह नीति के अनुसार बैंक ने 1 करोड़ रुपए और उससे कम से ऋण वितरण पर ध्यान देने के लिए कहा गया है और इसमें सभी आम लोगों के आर्थिक और सशक्तिकरण के विशेष ध्यान दिया गया है और वित्तीय रूप में वह कमजोर वर्गों के लिए दैनिक बैंकिंग कार्यों के शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए शुरू किए गए वह केंद्रीय सरकार के खाते में सरकारी क्षेत्र के नए बदलाव को भी उम्मीद की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंत में सुनील साठी ने कहा है कि बैंक दिशा निर्देशक के अनुसार आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में TJSB सहकारी बैंक को वह उपाध्यक्ष वैभव सिंघवी ने कहा है कि वह 7 निदेशक मंडल और वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे शामिल थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।